परमात्मा की विशेष रजा होती है, उन्हीं को इतना समय मिलता है। अन्यथा ये काल भगवान इस प्राणी को अपने जाल में ऐसे तरीके से फंसा चुका है कि इस जीव को मृत्यु तक ये आभास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए था। जिस संपत्ति को मैं जोड़ रहा हूं, जिस परिवार को मैं अपना मान बैठा हूं, जिस स्थान को मैं अपना समझता हूं, इसमें मैं रहूंगा कितने दिन। फिर हमारा एक ऐसा समाज बना दिया, हम उस परंपरा को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, कभी भी मर जाते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है, ज्ञान से ही रुचि बनती है, ज्ञान से ही दिशा बदलती है। और ज्ञान अधिकारी के मुख से उच्चरित होगा तो वो असर भी करता है। यहां पर लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो शराब पीते थे, तमाकू सेवन करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का के माध्यम से, और वो नहीं छोड़ पाते थे। ये शिक्षा माता पिता और भी सभ्य समाज के लोग कहा करते हैं कि भी शराब नहीं पीनी चाहिए, तमाकू नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, लेकिन वो खुद भी पी रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये काल भगवान, ये ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहा करते थे, और वो ब्रह्म साधना करके अपने आप को सबसे सुपीरियर माना करते थे, इसने इस जीव को ऐसे ढंग से फंसा लिया और ये विकार ज्यादा करवाता है। इसने अपना एक मन एलिमेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ में। आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा की, परमात्मा की महिमा की, परमात्मा के गुणगान हो, इसको उसकी आवश्यकता है। और ये मन इसके ऊपर प्रधान बना दिया, इसको डरा धमका के रखता है, भयभीत रखता है और विकारों की तरफ घसीट ले जाता है। विचार करने की बात है, तमाकू कोई पीने की चीज है? तमाकू इस शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करवाता है हुक्का बीड़ी सिगरेट के माध्यम से, और जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, मन में विकार पैदा होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं रहता। और स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ छोटी सी बात पर भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, लट्ठम लट्ठा, तमोगुण बन जाते हैं। फिर शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी के बेसुध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की
और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिसमें आपकी या भांग उतर जाएगी या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, गोटी लगाना। और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो चैन से सो नहीं सकता, आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूट गई, किसी का आंख फूट गई, किसी को कोड लगा है, कोई वैसे मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हो बकवादों पर लगा दिए, गुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो, मेरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं। तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है। और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी जो भक्त के लक्षण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के घने पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में, और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता है, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा अगर हमारे साथ हो जाए, परमात्मा ही हमारे साथ हो गया तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा, ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर 2 सुख हैं, शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट, और वो भी टल जाएंगे। तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है। और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहां गुजारे लायक या माया भी देगा। अपने आत्माओं, अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था।
जो भी जिस धर्म मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है, और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है। हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं है। तो पुण्यात्मा, जो व्यक्ति प्रथम बार ये सुनता है कि किसी को भी ज्ञान नहीं, तो उसके यह बात गले उतरे को नहीं। कारण क्या है कि हमने अज्ञान सुन रखा है, ज्ञान कभी सुना ही नहीं। आपको बहुत बार सिद्ध किया है कि देवी पुराण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 28-29 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। प्रथम स्कंद में व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से कि किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कौन सक्षम है, कौन समर्थ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु जी समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवेश्वर, सारी सृष्टि के पालक, आप किसकी भक्ति करते? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं, देवी की। अरे इससे ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मैंने पता ही नहीं। मेरे लिए ये फाइनल गॉड है देवी, मैं इसकी भक्ति करता हूं। फिर 7वें स्कंद में देवी 562 पृष्ठ पर हिमालय राजा को ज्ञान देते समय श्री देवी जी कहती है कि राजन, तो और सब बातों को छोड़ दे, एक ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म ज्योत निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे। वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वयं कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि संसार रूपी वृक्ष ये उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अन्य इसके जो नीचे को शाखाएं हैं, जो संत इन सभी विभागों को बता देगा संसार रूपी वृक्ष की, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान को काट के
यानी इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान अमर लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, इसे सिद्ध हो गया कि न ब्रह्मा को ज्ञान, न नारद को ज्ञान, न व्यास को ज्ञान। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब का राइटर है, लेकिन उसको स्वयं नहीं पता कि परमात्मा कौन है। विष्णु जी को नहीं मालूम, वो दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और दुर्गा जी कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। तो ये ज्ञान परमेश्वर देता है, और इससे सिद्ध हो जाता है 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। उस सत्संग को सुनाने के लिए परमेश्वर आते हैं। परमात्मा 4 युगों में आते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक आप श्रद्धालु हो, भगवान के लिए लगे हुए हो, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, रामायण महाभारत की कथाएं भी सुनने में रुचि खूब रखते थे, लेकिन वो अज्ञानी गुरु, वो संत मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ब्राह्मण हमारे को लोक वेद सुनाया करते थे। वो सत्यनारायण कथा सुनाया करते थे श्री विष्णु जी को आधार मानकर। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। और श्री देवी भागवत के अंदर 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, आप ही नित्य हो। जैसे इनकी बुद्धि काम करे थी, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके पुत्र हैं, तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। और ये हमारे शंकराचार्य आचार्य, ये नकली गुरु ब्राह्मण है। ब्रह्मा विष्णु अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, कोई माता पिता नहीं है। खाक पढ़ा इन्हें सदग्रंथों को। ये खाक टीचर थे जिसने सिलेबस का ज्ञान नहीं, मूर्ख बना रखा था हमारे को। इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते हैं हम आए, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो मुझसे परिचित होकर के वो महापुरुष भी मेरी महिमा को यथार्थ रूप में सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि अज्ञान घना होता है। और परमात्मा कहते हैं हम भी, मैं भी आता रहता हूं प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूप बनाकर। और ये हमारे ज्ञान को ना सुन करके हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा करते रहते हैं, जगह जगह ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन ये भोली आत्मा हीरे मोती लालों को ना पहचान कर, उनको ठोकर मारकर कंकरों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिर रहे हैं। हम जो साधना कर रहे हैं बड़ी श्रेष्ठ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं,
उनको न तो सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है। फिर साधना करते किस लिए? अब जितने भी हमारे धर्म गुरु हिंदू धर्म के क्या नाम देते? ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेव, हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे हरे, सहस्र नामा विष्णु जी का। और घने चतुर और घने सुपीरियर मानते हो, कहते ओम ओम, बस ओम सबसे बड़ा नाम। तो पुण्यात्माओं, हरे राम हरे कृष्ण किसी भी सदग्रंथ में मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय किसी ग्रंथ में नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव किसी ग्रंथ में नहीं। जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई है और अपनी उन प्यारी आत्माओं को बताई है, और उनको थोड़ी हिदायत दे दी थी कि जब तक इस कलयुग के अंदर ये बिजली पीढ़ी का समय नहीं आवे, इसको डिस्क्लोज ना करना, लिख देना। लिख रखी सभी महापुरुषों ने अपने अमृतवाणी में एफिडेविट लिख रखे हैं कि हम ये जाप करा करते हैं, ये मंत्र श्रेष्ठ है, इसी से मोक्ष संभव है। लेकिन सिलेबस को समझना स्टूडेंट के स्तर का काम नहीं है। पढ़ भी लेगा तो उसको समझ नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए टीचर गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो गुरु रूप में परमात्मा आए थे, सतगुरु रूप में, फिर जिन महापुरुषों से मिले थे उनको अधिकार दिया था ज्ञान सुनाने का, और फिर अब इस दास को भेजा है इस पूरे कंप्लीट कोर्स को आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मोक्ष कराने के लिए। क्योंकि अब वो समय आ गया, नहीं तो इस दास से बड़े बड़े महापुरुष पहले हुए हैं, लेकिन उस समय नहीं था, क्योंकि आप अशिक्षित थे। और अशिक्षा का लाभ भी नकलियों ने हमारा उठाया, ये संस्कृत बोलते रहे। हमने सोचा बड़े विद्वान हैं, इन्होंने खूब जाना होगा सदग्रंथों को। हमने परमात्मा को भी ठुकरा दिया जिसमें 600 वर्ष पहले वो आकर ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज सभी सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पुण्यात्मा, 100 शुक्र मनाना उस परम पिता के। वहां ये आए, यहां आकर के उन्होंने कितने कष्ट झेले हमारे लिए। परमात्मा के उसी इतिहास को जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी यहाँ आए थे, ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो दास आज उसी परम पिता का दिया हुआ एज इट इज आप तक पहुंचा रहा हूं। अपनी तरफ से इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का जो ज्ञान होगा वो घटिया होगा, परमात्मा का ज्ञान वो सत्य होगा। तो वो सत्य ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, ये सत्संग कर रहा हूं। परमात्मा ने सत्संग किया था, या उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि हम बालक थे, हम अशिक्षित थे, अनजान थे। आज परमात्मा ने आपको अक्षर ज्ञान कराया। ये अक्षर ज्ञान आपके लिए विष है। बेशक आप कितने विद्वान पाक गए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन गए हो, भगवान की भक्ति नहीं है तो खा खाइए। एक रोजी रोटी तो कहीं चला ले इंसान, कल मृत्यु होगी, गधा अपने कुत्ता अपने का खाज लग गए, और क्या खाओगे फिर? आपको केवल इस ही जीवन का ज्ञान है, आपको भविष्य का, आगे का नहीं। आगे के ज्ञान बिना ये खाक ज्ञान है फिर। तो ये ज्ञान देना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि बिगड़ेंगे, ये अहंकार हो गया आपके अंदर। 2 कौड़ी का 2 छोटा सा पोस्ट मिल जाए, फूला नहीं समाता, और कल मृत्यु होकर गधा बन जाए, क्या रे माटी होती है उसकी। तो परम, और पहले आप देखो पिछले इतिहास उठा के, हमारे पूर्वजों के कितने विनम्र थे, कितनी दया थी उनके अंदर, कितने नेक विचार थे। और आज हम किस स्तर पर पहुंच चुके, इस विद्या की देन है। लेकिन मालिक को मालूम था कि मेरा ज्ञान ऐसा है, इनको फिर सेट कर देगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुए बिना ये मुझे समझ नहीं सकते, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये अक्षर ज्ञानदाता ने अनिवार्य समझा, तभी इस आग को आपके निकट नहीं आने दिया। 4 युग चले गए। अब इसका हम फायदा उठाएंगे। अब हम बकवादों में चल पड़े, टीवी देखते हैं, बेहुदे ढंग के कपड़े पहनते बहन बेटियां भी, और इसको बड़ा विकास मानते हो, अच्छे घरों की लड़कियां हैं, ये खाक है। ऐसे कार्टून बनकर निकलती हैं घर से, लड़के भी लड़कियां भी। तो इस विद्या की देन है ये।
अब इस ज्ञान से हमें पता चलेगा, लज्जा आया करेगी हमें ऐसे ऐसे बकवाद करने में, और हम भगवान भजेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। होय होय, हम किसी भयंकर गलती करके आए सतलोक में, बड़ी थाली का ठोकर मार के आए हम, और आज हम एक टुकड़े के लिए कोई देश जाता है, कोई परदेश जाता है। उसके लिए गरीबदास साहब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नो, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरियाणे नु। अपन आत्माओं, जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। पुण्यात्मा, गुरु का वचन पालन करना इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है, और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं। एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रश्न किया होगा, दास को तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं। 5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी 2008 में। वो कह रहा था जी मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा तो वो आज बता रहा था जी मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो फिरदा दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों के आंखों देखा एफिडेविट कि परमात्मा जिनको मिले। तो आज आपको एक झलक परमात्मा की सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी है।
क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के घर कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, अवधू अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई माता पिता नहीं थे और किसी कारण से मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूं। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहाँ आने की, और वैसे जब चाहे कभी भी एक साधु रूप में, अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398, संवत 1455, ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने 4 वेदों को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भगवत गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शेष बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे। स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति मजहब वाले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। अन्य को वो एक हेय समझते थे, अपने से घटिया मानते थे। अब उन्होंने 1400 ऋषि पंडित शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और उस लहर तारा तालाब, उसका नाम कैसे पड़ा? गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विंग पर चलती है तो गौ घाटों के ऊपर से वो ओवरफ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल कर एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। और उसका फिर सारा वर्ष बहुत सुंदर स्वच्छ जल रहता था, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है कि ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये जल सतलोक से आया। परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा कि हमारे लोक में ऐसे पदार्थ हैं, ना दूध कभी खराब होते, दरिया बहती है, ना दही और मक्खन खराब होते। वहां का ऐसा मटेरियल है। ये एक सैंपल है आपके लिए, ये विश्वास करने के लिए कि वहां ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में और ये जल खराब नहीं होता, वहां तो लोक ही एक विशेष है। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन
अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहां आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि तो एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? शिशु, वो शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुए। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहां पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी मां के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं। और वो कुछ दिनों में यहां इस काशी बनारस में किसी मां से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोगों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो मां से ही जन्म लेते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, जो 8, 9 जो बताते हैं, ये ऐसे आते हैं। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी मां से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है। उधर से नीरू और नीमा नाम के 2 पति पत्नी थे मुसलमान। वो उसी जीवन में ब्राह्मण भी थे, उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। गौरी शंकर भगवान शंकर के बहुत ज्यादा उपासक थे और नेक आत्मा ब्राह्मण थे। अन्य ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए जनता को मिसगाइड करके अपना निर्वाह के लिए मिसगाइड करते थे। दक्षिणा आदि कुछ अटपट करके ग्रहण करते थे। तेरा पितर ऐसे रुष्ट हो गया है, इतने पैसे चढ़ा दे, ऐसा पाठ करवा दे। वो ऐसा नहीं करता था। वो केवल शिव जी की कथा सुनाते थे शिव पुराण से, और जो भी उसकी दक्षिणा आती थी अपने निर्वाह के लिए रखकर बाकी शेष भंडारे में लगाते थे। तो उनके अनुयायी बहुत अच्छे तरह परिचित थे कि बिल्कुल निष्पक्ष कथाएं करते हैं, निस्वार्थ कथाएं करते हैं, जिस कारण से उनकी काफी प्रसिद्धि काशी में हो रही थी। और अन्य जो नकली ब्राह्मण थे रोजी रोटी वाले, वो उससे घनी ईर्षा करते थे
कि ज्यादा लोग इनको पसंद करने लगे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात से मुसलमान काजी मुल्ला पीर खूब परिचित थे कि गौरी शंकर से अन्य जो धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, ये अक्षुब्ध हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है। इसलिए उन्होंने बाई फोर्स गौरी शंकर सरस्वती को मुसलमान बना दिया। मुसलमान कैसे बना दिया? अपना जूठा पानी करके गली में खड़ा होकर और उनके ऊपर फेंक दिया, उनके कपड़े में फेंक दिया और उनके मुंह में डाल दिया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो तो इसी दाव में थे। किसी दिन यूं फंसे, सबने मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है। अब सारे हिंदू उनसे बाइकाट कर गए, तो वो विवश हुआ। उनका नाम रख दिया नूर अली गौरी शंकर का, और नियामत रख दिया उसकी पत्नी नीमा का, नियामत। तो इस प्रकार फिर अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी कथा की दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलनी बंद होगी, रोजगार की समस्या हुई। उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना था, ऐसा काम शुरू कर दिया कपड़ा बुनने का, और समय के बीत जाने पर उनको जुलाहा कहने लगे। जब उनकी आयु 60-62 वर्ष की हो चुकी थी, कोई संतान नहीं थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को दिल से भुला नहीं पाए थे। कोई भी आपत्ति आती थी या कोई विशेष कसक होती थी, भगवान शंकर को ही वो याद किया करते थे। भले ही वो मुसलमान रीति को भी निर्वाह कर रहे थे, उसको भी चल रहे थे। अपने आत्मा उनको संतान नहीं थी। अब उस समय एक ऐसी धारणा समाज में फैला रखी थी नकली ब्राह्मण गुरुओं ने कि जिसके संतान नहीं वो सबसे निकम्मी आत्मा है, उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। तो जिस कारण से जिनके संतान नहीं होती थी, वो खूब समझते थे कि सामने वाला बाइकाट कर गया, गली बदल गया, रास्ता चेंज कर गया, मुझे देखकर वो बहुत कुड़ कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी संसार की परंपरा से उस व्यक्ति को जिसके संतान नहीं है वह सबसे मनहूस माना जाता था, और भगवान के अध्यात्म ज्ञान के आधार से वो परिवार, वो दंपति, वो पति पत्नी एक नंबर के हंस और पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा का मतलब है कि उनका फाइनल मैच होता है जय सतगुरु मिल जाता है। वो उनका कहीं किसी से अब लेन देन नहीं रहा, ना पुत्र का ना पुत्री का संस्कार शेष है। और यदि उनको सतगुरु मिल जाए, भक्ति ठीक कर ले, उनका बेड़ा पार तुरंत हो जाए उसी जीवन में। अब ये ना समझना कि जिनका संतान है वो पुण्यकर्मी नहीं है, नहीं। जिनको सतगुरु मिल गए, जिनको सतगुरु मिल गए मनुष्य जीवन में, दोनों ही पार हैं, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी। क्योंकि संतान होती है संस्कार से। जैसे एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से जन्म लिया, 12 वर्ष की आयु पेट में हो गई थी उसकी। पुण्यात्मा, ये कुछ आध्यात्मिक ऐसे पॉइंट होते हैं जो वर्तमान के इन वैज्ञानिकों का गले उतरे नहीं, पर लेकिन गले ना उतरे तो बेशक, लेकिन वह बात झूठ नहीं हो सकती। 12 वर्ष की आयु का जब मां के गर्भ से बाहर आया, आते ही उठकर चल पड़ा। व्यास जी का पुत्र था, व्यास जी की पत्नी से उसका जन्म हुआ था। तो व्यास जी इंतजार करते थे, विद्वान पुरुष थे, ये कोई अच्छी आत्मा है जो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में, मां को मालूम भी नहीं, इतना कोई पीड़ा नहीं हो रही है। इस आशा से उसने कहा कि बेटा, लेकिन सुखदेव ऋषि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखी। चलते चलते कह रहा है कि पिताजी, कि हे ऋषि जी, व्यास जी कह रहे हैं कि पुत्र, मैंने तेरी 12 वर्ष इंतजार करी, मुझे अपना शकल तो दिखा दे एक बार।
वो पुत्र मोह में घना वश हो रहा था। तो ऋषि जी कहते हैं, चलते चलते सुखदेव कहते हैं कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो गया। ये बहुत बूढ़ी बीमारी है, इबका मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा और मैं ना देखूं तेरी और कहीं मेरी ममता तेरे में फंस ना जा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया, दूसरी जगह जाकर प्रकट हो गया। वहां जाकर अपनी और नालापा काटी। कहने का भाव ये है, फिर सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवादूतम, कोई पिता कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाट। ये तो एक दूसरे का संस्कार है, कोई देने आ रहा है कोई लेने आ रहा है। जैसे आज हम संस्कार बढ़ा रहे हैं, कोई रिश्वत लेता है, आज वो रिश्वत ले रहा किसी से 1 लाख 1.5 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लड़की भी ले जाएगा और वो पैसे भी लेगा। बिरान माटी होगी फिर हमारी नो, फिर यह गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी की भैंस बनकर देना पड़ेगा, फिर दूध नहीं दे उसके इंजेक्शन लाओगे, दे लट्ठा लठरेंगे। तो अपने इस संस्कार को हम अब खत्म करेंगे। तो इस विष को हम तभी तक खा रहे हैं जब तक हमें ये विष दिखाई नहीं देता, हम पहचानने योग्य नहीं थे। और जब हम पहचानने योग्य हो जाएंगे कि ये विष है, उसके विषय में सुख संवेद में कहा है, जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे कण पड़ा हो किस विष का, और ये पता हो ये विष का कण है, कहते कौन छुएगा उसको, खान की तो बहुत दूर बात, हाथ भी ना लावे, किसी और कपड़े तो पकड़ेगा और तो पता नहीं मिट्टी में दबा का होगा, कहीं और भी ना खा ले। और परमात्मा की भक्ति करने से ही सुख होगा, होरी माने खुशी होगी। तो नीरू निम्मा को भगवान ने, उनके कोई संतान नहीं थी, और कि इसलिए पुण्यात्मा थी, भगवान आ गया गोदी में। अब भगत का और जगत का सदा से विरोध रहा है, मतभेद रहा वैचारिक, और जिस कारण से इनकी खींचातान बनी रही तो बनी रहो, क्योंकि भगत को ज्ञान हो जाता भक्ति का और जगत को ज्ञान होता अपनी ही परंपराओं का, वो उन्हीं को उत्तम मान रहे होते हैं, इसलिए विरोध करते हैं भक्तों का। ये तब जाकर लंबे पड़े वहां पर, ये पता नहीं कैसे करे हैं, ये मुसलमान रहे ना हिंदू, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं। करने दो, हम अपने इस ज्ञान के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे, एक दिन पूरा विश्व स्वीकार करेगा ये ऐसा गजब का मार्ग है, और इसी से सुख है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति युग आ गया। अभी तक हमने बतेरी बकवाद कर ली। एक बार दास गोवा के अंदर गया हुआ था। गोवा एक स्टेट है समुद्र के किनारे, वहां दूसरे देश को हम विकसित देश मानते हैं, इस इंग्लैंड इटली और अमेरिका के, वहां समुद्र के किनारे एक एक लंगोट में स्त्री और पुरुष वहां लेट रहे रेते में, और हम वहां सत्संग किया था हमने गोवा में, और हम चले गए घूमने के लिए। तो उनको देख रहे और वो भी अच्छे ना लगे, पड़े भी वह बेटी के बाप। तो वहां बता रहे थे कि ये क्या कहते हैं, क्यों हो हमें यहां आकर शांति मिलती है, और ये बड़े वहां सेठ हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, इनकी कार है बड़ी बड़ी, कलम देखो इनकी शांति। तो उस रेत में तो कोठी सर में मारोगे जहां अशांति है, क्या करोगे और कट्ठी और कारों की आग अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं और उसको विकास मानते हैं और उसको अपना बड़ी महिमा मानते हैं, और शांति में रेत में। तो आज से 50 वर्ष पीछे झांको, आपके दादे परदादे कैसे रहा करते थे, उस रेत में रहा करते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे, और कितना शांत जीवन जीते थे, कितना उनके चेहरे पर शांति और कितनी खुशी रहती थी। अंत में आपने उड़े टेकना पड़ेगा। यूं तो एक बबुड़िया सा उठ रहा थोड़े दिन का, और 2 वर्ष वर्षा ना हो, ये विज्ञान धरी की धराई रह जाएगी, ये कंप्यूटर पड़े पड़े जरेंगे सारे, और ये जहाज इनमें कोई बैठनिया नहीं पाएगा।
भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा इस संसार के अंदर, कुछ दिन सुख से जीना चाहते हो, और परमात्मा प्रसन्न हो गए, सारे ठाठ कर दे, समय पर वर्षा होने लग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी, भक्ति करेंगे। ये भक्ति युग है, और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी, बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा आने वाले समय में। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पे कि नीरू नीमा 62 वर्ष के हो गए थे, संतान नहीं थी। अब समाज की दृष्टि से तो बहुत मनहूस थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग से वो 1 नंबर की आत्मा थी। उसका प्रमाण भी आपके समक्ष है। जिनकी गोदी में भगवान खेले, वो समर्थ शक्ति जिनको भटक रहे हैं हम खोजने के लिए, जंगलों में बैठ के शरीर खत्म कर दिया हमने तपा तपा करके, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से वो कहते ना गणते जांडी काटने का आड़ी तरीका था ही हमारा। गण से जांडी कटा नहीं करती हो, तो वही आरी चाहिए या तीखी को आड़ी चाहिए जिससे जांडी कटे। तो हम लकड़ी के गणते जांडी काटा थे, यानी वह विधि परमात्मा पाने की ठीक नहीं थी, और उसके लिए हम भटक रहे थे। और वो परमात्मा उनको मिला जिनको संसार मनहूस कहा करता था। अब समय जैसे तैसे वो व्यतीत कर लेते हैं, स्वयं तो जिनका संतान नहीं, लेकिन ये संसारिक व्यक्ति अपनी सोच से जब भी उनसे मिलते हैं कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देते हैं कि एक संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो चाहिए था घर में। तो कुछ भूल पड़े तो वो काल पड़ने देता ना, किसी न किसी को भेज के उनके इंजेक्शन लगा दे। उससे पहले दिन उस नीमा का कोई रिलेटिव, कोई बहन आई थी, और उसने भी सारी रात यह चर्चा रखी, ये भगवान देखिए बलका बिना तो घर सुनना सुनना लगे है, बच्चों बिना बता के जीवन है। अब उस माई का फिर वो इंजेक्शन लागी, वह तो चली गई, सारी रात रोई। सुबह वो क्या करते थे, नीरू और नीमा का गंगा में स्नान कराना बंद कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू गंगा में गंगा घाट पर पड़ने नहीं देते थे। तो वो वहां स्नान ना करके लहर तारा तालाब में उसी गंगा के जल में प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी वो जा रही थी। नीमा रो रही थी क्योंकि इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे, और रो रही बुरी तरह आंसू डाल रही थी कि हे भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी होगी भगवान, अपनी दासी को एक खिलौना दे देते, जग में मेरा भी गुजारा हो जाता, मुंह ऊपर न उठा कर मैं भी चल सकती। यूं कह के बहुत बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान पहले ही दे देता, आप रो मत, रो रो के आंखें और खराब कर लेगी, बुढ़ापे में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, और आंखें तेरी रो रो कर नष्ट हो जाएंगी, तो मेरी बात मान, तो रो मत, सब्र कर। तो जैसे तैसे वो अपने बतलाते हुए नहर तारा तालाब पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके उस तालाब से बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया नीरू ने। अब नीमा ने फिर जो वस्त्र बांध कर वो स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई। पति नहा रहा था। से जून का महीना, गर्मी का मौसम था। तो नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, पैर हिला रही। परमात्मा बालक शिशु रूप धारण करके और कमल के फूल पर विराजमान हुए और एक पैर को हिला रहे थे, एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। नीमा ने सोचा, आइडिया सा लगाया कि कहीं सर्प ना हो। फिर ध्यान से देखा कि सर्प नहीं, ये तो बालक है। उसने अपने पति से कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, इसको उठाना जरा। अब नीरू नहा रहा था। अब उसने सोचा कि अब मेंटल वाली, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया इन बालकों की चिंता कर करके। अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे। नाता नाता कहता है कि नीमा
कुछ सब्र कर, कुछ संतोष कर, विश्वास कर भगवान पर। ये क्या रट लगा रखी है तेने बालक बालक वाली? तुझे अब जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान जा मेरी बात। नीमा फिर कहते देखो जी इसमें सच कह रही हूं। अब उसने एक विशेष कसक के साथ कहा, जिधर संकेत हाथ का करे थी उधर नजर गई स्नान करते करते नीरू की। उसे उससे थोड़ी दूरी पर था, उसने देखा सचमुच ही तो बालक है। कमल के फूल समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। पुण्यात्मा, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे, जिसकी चर्चा करने से भी रोम रोम करना जाते हैं, और वो परमात्मा उस माई की गोदी में है, उसको कैसा सुख हुआ होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसका वर्णन किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी जो प्रकट हुई थी 12वें पंथ में, उसके आधार से आपको सुनाएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण की, भगवान श्री राम और उनकी जो लीला थी, तो लगभग लाखों वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है भगवान की तरफ से प्राणी को। उसके आधार से वो पहले हो रही घटना चलचित्र की तरह देख सकता है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ये सब के अंदर डिपॉजिट है, जितनी भी घटना घट रही है इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन वही देख सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन फिट हो जाए और चले, वही देख सकता है। दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे एक दूरदर्शी होती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी। उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की सब जानकारी गरीबदास साहिब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की, वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर, तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत धामा असी। रत धाम माने सतलोक का मालिक, और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़। अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु। ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहां स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। यहां गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए।
शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे, उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए इस पृथ्वी के माही, दास बनकर आए, एक दुल्हा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, यहाँ की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखाया परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते। और मैं सत भक्ति करता था, भगवान पर विश्वास करके दिखाया करते थे हमें, वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति आगे थे, ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को एक झोपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नजर में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब दुल्हा शूद्र थे, और अब पता चला वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लाडू, कचौड़ी, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कलजा फट जा, राजा हिल जा देश का। और एक झोपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, जैसा कि चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था वो भी पालन कर रहे हैं। और साथ में एक असरफी सोने की, स्वर्ण की मोहर दे रहे हैं, जो 10 ग्राम सोना। तो परमात्मा यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम यहां भक्ति करो केवल, और फिर मैं देखूंगा तुम्हारे सारे व्यवसाय को। देखो, माता पिता को बच्चों की सब चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज की आवश्यकता है। गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े, सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े, समय पर भोजन व्यवस्था सारा कुछ करते हैं। तो आप उसके बालक बन गए इस दीक्षा के लेने के बाद, आपका पुनर्जन्म हुआ है इसी जीवन में। जिस दिन सतगुरु भेंटिया ता दिन लेख जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जब तक गुरु से उपदेश नहीं मिलते तब तक आपका जीवन, मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे थे। हम तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही क्रियाओं में व्यस्त थे। और जिस दिन से सतगुरु मिलते हैं हमारी सब क्रियाओं में परिवर्तन होता है, हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आप उस परमात्मा के वचन के पुत्र हो गए हो, पुत्री हो गई हो। अब उसको चिंता रहेगी अगर आप विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति करते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब मेरे सतर का काम होगा ना, जब देखना मेरे रंग। अपने आत्मा कितना धनी या कितना उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का जा रहा है कितना कार में, एक्सीडेंट में मर गया, तो वो समर्थता के काम आई उसकी। और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता, तो वहां धनी का काम था वहां पर बचाने का। जीव नहीं बचा सकता चाहे कितना महिमावान हो। तो यहां कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, क्यों चिंतित रहता है तू। कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी।
और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करो। अब गरीबदास जी कह रहे हैं सेवक होके उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही। उद्देश्य क्या लेकर आए? जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले वो जगत गुरु। जगत गुरु इसका नाम होता है, ये नकली जगत गुरु का पता नहीं है। जगत गुरु, जगत गुरु लिख रहे हैं, तत्वदर्शी लिख, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे। अज्ञानी प्राणी है जिनको कैख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत। और कोई नहीं चल सकता। एक शब्द कह के दिखा दो कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दे, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहां परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिटे। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन, इस संघर्ष से वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे। जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के लोग, नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है, और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। कोई टीवी चैनल वाला चलाने को तैयार नहीं, क्यों सारे नकली बैठे, उनको पैसे चाहिए। एक ये साधना वाले पे पता नहीं परमात्मा ये कौन से जन्म का पुण्यकर्मी था, इसने मच्छी करी और दया हुई दाता की, आप तक जो ज्ञान पहुंच पाया। और अब इसको संभाल के रखना अब कर्तव्य है आपका, प्रत्येक भाई बहन का। सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं। असंख्य जन्म या धक्के खाते भटकते हो गए हैं, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं। सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है, नाम लो और अपना कल्याण कराओ। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से बताएंगे। सुनिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दीपू दास। सर कहाँ से आए? मैं उन्नाव जिला और उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले ओम नाम का जाप करता था, और उससे मेरे अंदर सिद्धियाँ आ गई थीं, जिसके कारण मेरे को जितने भी धर्म गुरु हैं सबके पास मैं गया था। मेरे को तलाश थी, परमात्मा को पाने की तड़प थी। मैं सबसे पहले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के पास गया, वहाँ भी देखा, वहाँ भी उनके अंदर भी कोई पावर मेरे को नहीं लगा। मैंने कबीर सागर, साखी, शब्द रामायणी, अनुराग सागर, बीजक
सब कुछ पढ़ रखा था, गुरु नानक देव की वाणी, गीता जी को सबको पढ़ रखा था। उसके आधार से कोई भी ऐसा संत मेरे को नहीं दिखा जो शास्त्र के आधार से भक्ति बताता हो। उसके आधार से फिर मैं उसी की तड़प में, परमात्मा की तड़प में निरंकार वाले के पास गया। वहाँ भी मांस वास खाते हैं, पैर छूते हैं एक दूसरे को, और ऐसा देख के कि कबीर साहब ने ऐसा तो कहीं भी नहीं किया है, ना बोला ऐसा, तो वहाँ भी मैं लौट के आ गया वापस। उसके बाद में मैं राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, उनमें भी 1.5 साल तक रहा और 5 नाम का जाप किया। वहाँ भी कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। फिर मेरी शादी हो गई 2011 में। तो मैं रो रहा था, बैठा बरामदे में बैठा और कुर्सी पे बैठा था और मेज पे रो रहा था। परमात्मा, मैं अपनी सिद्धि से देख रहा था कि पूरी पृथ्वी पे कोई भी गुरु नहीं है, धर्म गुरु, जो कबीर साहब के द्वारा बताए हुए मार्ग को बता सके। मेरे को सब चीज़ दिखती थी, पूरी पृथ्वी एक ग्लोब की तरह, जैसे ऐसे दिखती थी फिल्म की तरह, उसमें सब कुछ मैं सब देख रहा था। मेरे को ऐसे ही अचानक मैं रो रहा था, तड़प रहा था परमात्मा के लिए, मेरा मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाएगा, शादी भी हो गई। और ऐसा ही सोच रहा था कि कबीर साहब जो गुरु जी हैं अपने, संत रामपाल जी महाराज हमारे, वो आसमान में, मैं ऊपर की तरफ देखा और मेरे नाते रिश्तेदार 3 दिन हुआ था, वो पल्ली पे ही बैठे थे। जब शादी के तीसरे दिन, मैं ऐसे तीसरे दिन सोच रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आसमान से सीधे उतरे, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े थे, और मेरे से मैं उनको देखते ही जैसे मैं जड़ हो गया और स्टैचू बन गया, और मेरे हाथ पैर शरीर सब बंद गया और आंखें खुली हुई थी और ऐसे बंद गया। फिर मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं मुस्कुरा के मेरे से, दीपू चलो मैं तुम्हें बांस काट के देता हूँ। मैं उनको देख के मैं बोला, मुंह से नहीं बात हो रही थी, मैं बंद गया बिल्कुल जैसे, और वैसे मतलब हृदय हृदय से बात हो रही थी। बोले चलो तुम्हें मैं बांस काट के देता हूँ। मैंने कहा यार, मैं जैसे अपने मित्र से बात कर रहा हूँ, उनके शरीर से श्वेत यानी दूध की जैसा प्रकाश निकल रहा था, उनके सभी अंगों से सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, सफ़ेद शरीर से सारा प्रकाश निकल रहा था। उनकी उपस्थिति में मेरे को दीवाल का कोई पर्दा नहीं था, सारा आर पार दिखाई दे रहा था। वो बोलते हैं कि तू नहीं जाएगा बांस काटने? मैंने कहा मैं नहीं आपके साथ जाऊँगा, आपको मैं नहीं जानता हूँ। उनको उनके आने से मेरे को डर वर सब भग गया था, आनंद आ रहा था, प्रफुल्लता थी मन में, उल्लास था। और वो जा रहे थे, बांस काट के लाए और वो अर्थी बना रहे थे मेरे घर के पीछे में। मैं बोला ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बोले देखते रहो। मैंने उनसे हंस के कहा कि अच्छा, वो दादी बीमार है ना प्रमोद की, हमारे मोहल्ले में, इसीलिए उनको ले जाने के लिए आए हो आप? चलो ले जाओ, वो अंधी है बेचारी को बहुत दुख है, दिखाई भी नहीं देता है, ले जाओ उनको। तो वो गुरुजी हंस के बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज कहने लगे, नहीं उनका नंबर नहीं है, अब तुम्हारा नंबर है। मैं बोला नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी माँ बाप की सेवा भी नहीं की है, और ना ही अभी मेरी तो 3 दिन शादी का हुआ है, बाद में आ जाना, ऐसे करने लगा। तो परमात्मा ने मेरे को समझाया, सदगुरु देव जी ने, मेरे संत रामपाल जी ने मेरे को समझाया कि संसार में क्या देख के तू खुश हो रहा है, यहाँ संसार में कोई भी अपना नहीं है, चल तू मेरे साथ में परमात्मा की भक्ति कर। मैं उनको पहले कभी भी जानता भी नहीं था कि ये कौन संत हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रश्न किया कि आप क्या काल के दूत हो? बोले नहीं, क्योंकि मैंने कबीर सागर ये सब पढ़ा था, उसी के आधार से मैंने बोला कि आपके काल के दूत हो? बोले नहीं, मैं काल का दूत नहीं हूँ। फिर उन्होंने समझाया, मेरे को बहुत दिखाया, फिर बोले काल देखेगा कैसा होता है? मैंने कहा हाँ देखूंगा। उनकी जो आकृति होती है वो इनविजिबल होती है, तुरंत ही जैसे एक बहुत बड़ा तालाब जैसा होता है, उसमें से कचड़ा खून खच्चड़ ऐसे भरा पड़ा रहता है, उसमें से एक बहुत भयंकर आकृति निकल के आती है सामने। अब वो आकृति जैसे चपटा मुंह का है, और चपटे मुंह का है, उसके पूरे शरीर से जैसे कोई घाव वाव जैसा फोड़ा फट जाता है, ऐसे था, पूरे शरीर में उसके घाव था, और वो सड़ा हुआ था बिल्कुल कतई, उसको गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। और वो मेरे को पकड़ लिया उसने पंजे में, और मैं झटपटाने लगा, रोने लगा कि है पर मम्मी पापा जितने भी बाहर बैठे थे, बचाओ, कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसके बाद मैं उनसे जब कह लिया कि नहीं बचा रहे हैं, मैं आंसुओं की धार थी, कोई भी मेरी तरफ देख नहीं रहा था, और मेरे को दबा रहा था, वो हड्डियां चटक रही थी, आंसुओं की धार बंधी हुई थी। तभी मैंने कहा, जितने भी भाई हमारे, बुआ मामा फुप्पा लगते थे, सबसे कह लिया, मगर किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी तक मैंने देखा कि वो जिससे मैं कह रहा हूँ बचाओ, पूरे गांव वालों को, उसका इतना बड़ा पंजा है, उसमें सबको पकड़ रखा है खाने के लिए। तब मेरे को परमात्मा, मैंने साखियाँ सब पढ़ी थी, तब मेरे को वो श्लोक याद आ गया कि कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कह मान रहा मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। उसके बाद में फिर मेरे अंदर एक दिन ऐसा और हुआ कि एक बार
एक कबीर साहब के रूप में एक बहुत बड़ा सा यानी देव कोई आया फरिश्ता, उसको मैं ऐसे ही कहूँगा फरिश्ता, क्योंकि कबीर साहब ही थे वो। उन्होंने कहा कि तुम परमात्मा को देखोगे? मैं बहुत ढूंढता था ऐसे। मैंने कहा हाँ देखूंगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पेट पे हाथ फेर दिया ऐसे, जैसे पेट पे हाथ फेरा, जैसे टीवी में नहीं वो आते हैं चित्र ये सब, ऐसे मेरे को पूरा जितना भी नदियाँ, झरना, पहाड़, पोखर, पूरी पृथ्वी सब दिखाई देने लगा। सारे देश, जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पे, सब कुछ दिखाई दिया। नदियाँ, झरना, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, सब कुछ दिखाई दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक पृथ्वी से भी बढ़कर बड़ा एक सरोवर जैसा है, उसमें निर्मल जल भरा हुआ है। उसमें काले काले पक्षी हैं, वो उसमें आते हैं, डुबकी लगाते हैं और सफ़ेद बन जाते हैं। और एक प्रकाश का जैसा पुंज है बहुत बड़ा, और उसमें समा जाते हैं। उसके आगे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो चीज़ जब हो जाती है, फिर वो प्रकाश का पुंज जैसा बन के मेरे अंदर समा जाते हैं। बोलते हैं बेटा अब तू मुझे ढूंढ लेना। उन्हीं की खोज में मैं इधर उधर उधर भटकता रहा। एक बार और क्या हुआ, मैं फिर परमात्मा ने मेरे को ऐसा कर दिया कि मेरे को अपने आप ही साखी, शबद, रामायणी, बीजक, अनुराग सागर, गीता, वेद, ये सारे सबका सार आने लगा अपने आप ही, मेरे को आने लगा अपने अंदर ही। मैं जो भी बोलता अपने आप ही पता नहीं कहाँ से 4-4, 6-6 घंटा श्लोक बोलता रहता, वाणियाँ बोलता रहता, मेरे को खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, मैं कि उसमें खेत में 4 घंटा कबीर साहब की साखियाँ कह के आया। खेत में लेटा ही था कि तुरंत ही मेरी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गईं। आसमान की तरफ देखा, चांदनी, पूर्णिमा की रात थी, चांदनी थी पूरी और नक्षत्र जगमगा रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा 11 बजे का टाइम था रात को, कि सारे नक्षत्र, चंद्रमा सब गायब हैं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, चांदनी केवल दिखाई दे रही है। मैंने सोचा कि अभी ये कहाँ चले गए, अभी तो यहीं पे जगमगा रहे थे। ऐसा ही विचार कर रहा था कि मेरे अंदर आनंद आया और हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। अचानक ही एक किताब प्रकट होती है आसमान में, सफ़ेद रंग की, और उस किताब पे जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं ना, वैसे ही नक्षत्र, चंद्रमा, तारा सब कट 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 टाइपिंग होते हुए चले जाते हैं। फिर वो किताब जो भर जाती है वो गायब हो जाती है। उसके बाद में गुलाबी रंग का कमल निकलता है और पूरे आकाश में खिल जाता है। जब गुलाबी रंग का कमल खिल जाता है, उसमें देखता हूँ कि गरीबदास जी महाराज गेरुए रंग की जो ड्रेस पहने हैं, कपड़े, उसको पहन के सिरा उस पे आसन पे जैसे उसमें है, और वैसे बैठे हुए हैं, आशीर्वाद ऐसे दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे ऐसे भाव भी मेरी तरफ कर रहे हैं। मैं उनको जानता भी नहीं था, और इतना कोमल, इतना वैसा पारदर्शी शरीर, जैसे कमल की पंखुड़ियों से भी हल्का आर पार दिखाई दे रहा। उनके शरीर से यानी सोने जैसी लाइट निकल रही थी पूरे शरीर से। और जैसे कहते हैं वेदों में कि उस लोग कहते हैं कि उसकी प्रतिमा कोई नहीं है, तब मेरे को परमात्मा के बारे में समझ में आया कि संसार में वास्तव में उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसके जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे संसार में। इस प्रकार से देखा। और फिर एक बार मैं, मेरा जो दोस्त है अब भगत है वो पहले, तो मैं एक बार ऐसे ही परमात्मा का ध्यान करते करते, नाम भी नहीं लिया था उसके पहले कि ये सब घटनाएं हैं, ऐसे ही ध्यान करते करते मेरे को एक दोस्त आया मेरा और गाड़ी में बिठा के ले गया आसमान में। वहाँ पे बिना नींव, कमल खिला हुआ है, बिना नींव का मंदिर है, और वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई भी वैन नहीं है, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, आपस में मिल के रह रहे हैं। फिर आपस में वहाँ पे बिना नींव का वो कमल का फूल है, कोई उसका आधार नहीं है, उसमें आरती हो रही है। उसको देख के वहाँ पे बहुत शांति है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जुरिडिक्शन बाउंड्री नहीं, कोई समय सीमा, मुल्क, दायरा, जात पात, वहाँ कुछ भी नहीं। उसको देख के मैं सोचा कि मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। वो थोड़ी देर बाद मैं वहाँ घूमता फिरता रहा, तो थोड़ी देर बाद वो लड़का बोला कि चलो तुम्हारा यहाँ काम ख़त्म, नीचे जाओ। मैं बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ज़बरदस्ती वो करने लगे, 4-5 आए, मेरे को ज़बरदस्ती भेजने लगे नीचे। जैसे ही मेरे को ज़बरदस्ती नीचे भेजने लगे, मैंने कहा अच्छा भेज तो रहे हो नीचे, मगर मेरे को यहाँ का पानी पी लेने दो। जब मैंने कहा पानी, कोई पात्र दो ऐसे, तो उन्होंने मेरे को जो चलनी होती है जिसमें आटा वाटा निकाला जाता है वो देते हैं। वो नल में लगाता हूँ तो सारा पानी नीचे चला जाता है। मैं सोचता हूँ कि अरे यार तुम मेरे को मूर्ख बना रहे हो, उनसे कह रहा हूँ, और ये तो इसमें तो पानी रुकेगा भी नहीं, ये तो सारा नीचे चला जाएगा। तो वो उसने कहा कि इसी प्रकार से बिना गुरु के सारा ज्ञान जो भी अर्जित करोगे सब नीचे ही चला जाएगा, टिकेगा कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से फिर मैं गुरु की तलाश में निकला। फिर मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आ गया तो दिल्ली में ज्ञान गंगा मेरे को एक भगत जी ने दी। भगत जी ने जब ज्ञान गंगा दी, उसको पढ़ा, जो वो ज्ञान जो मेरे अंदर पहले से फीट गया था परमात्मा ने, जो मेरे को परमात्मा ने बताया था, सदगुरुदेव रामपाल जी ने, और जो पहले से बताया था उसी में सब कुछ लिखा मिला वैसा ही।
वो मेरे को पढ़ने से पहले ही पता चल गया पूरा। एक लाइन पढ़ता, आगे ज़्यादा समझ में आ जाता। उसके हिसाब से फिर गुरुजी का एक दिन सत्संग मेरे को देखने को मिला। जब सत्संग देखा तो गुरुजी उत्साह के साथ और खूब जोश से परमात्मा की वाणी को बता रहे थे। और ऐसा मैंने अन्य संतों के पास गया, वो केवल सद्गुणों की पुष्टि करते हैं पहले, फिर उसके बाद में अपना मत प्रकट करते हैं। अपना मत प्रकट करने के बाद जीवों को सम्मोहित करके, यानी वाणी से वो करके, फिर उनको पाखंड, आडंबर, बाहरी कर्मकांड ये सब बताते हैं, जिससे उनकी जीवों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और उसके बाद में काल का ये सब पाखंड, आडंबर ये सब है, फिर जीव के अंदर आशाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं और ये भोग विलास के प्रति इच्छा ये सब जागृत होती है, और उनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए उनको कोई लाभ नहीं होता है। तो फिर सदगुरुदेव उसने बताया मेरे को, उसमें एड्रेस पे पढ़ा कि बरवाला में। ये गुरुजी को देख के ही मैं पहचान गया कि अरे ये तो वही वाले गुरुजी हैं जो मेरे को पहले मिले थे। पहले जब मैं जानता भी नहीं था इनको, तो मेरे को पता करना था कि कहाँ। उनसे भगत जी से पूछा कब चलोगे कब चलोगे। मेरे को इतनी तड़प हुई कि वो आए ही नहीं। फिर मैं 2013 में 4 अप्रैल 2013 में जब वो दोबारा करौथा वाला आश्रम ही मिला था, वो ऐसे ही विवाद चल रहा था, मैं फिर भी चला गया वहाँ। और वहाँ जाके सदगुरु जी के वहाँ जाके नाम दीक्षा ली। और वहाँ जाते ही मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं इन सबको पहले से ही जानता हूँ, और उन सब से इतना हिल मिल गया कि वो सब अपने जैसे लगने लगे। वहाँ जाके ऐसा भाव, ऐसा कि ये तो वहाँ तो ईंट पत्थर में हम भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, ये तो जागृत मंदिर है। सब जितने भी थे वो हम ईंट पत्थर के देवता बनाए हुए थे, यहाँ तो सारे देवता ही देवता हैं। उनसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। कोई भी बुराई नहीं, कोई नशा नहीं करते, कोई भी उनके अंदर बुराइयां नहीं है। नशा और ये जितनी भी दारू, गांजा, भांग, तंबाकू ये कुछ भी नहीं करते। और उन्हीं वही फिर परमात्मा से नाम दीक्षा ली वहाँ पे, और नाम दीक्षा से फिर भक्ति स्टार्ट की परमात्मा की। सर, आपने लगभग हिंदुस्तान के सभी प्रसिद्ध धर्मगुरुओं से, उन पंथों से जुड़े, उनसे आपने नाम दीक्षा ली, उनसे आपको कोई संतुष्टि नहीं हुई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतुष्टि हुई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या बातें बताई जिससे आपको संतुष्टि हुई और अन्य धर्मगुरुओं से वो बातें आपको सुनने को नहीं मिली? सर जी, ऐसा हुआ था, मैं इससे पहले राधा स्वामी में था। राधा स्वामी में 5 नाम देते थे। उस नाम से क्या हो रहा था कि मैं उसका जाप करता था, 1.5 घंटे 2 घंटे करता था, 2.5 घंटे करता था, जिसके कारण जो मेरा मन है वो शांत नहीं हो रहा था। मेरे अंदर हजारों प्रश्न थे कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, ऐसे। और उसमें क्या है कि वो बता रहे थे कि परमात्मा ज्योति है, और निराकार भी बताते हैं परमात्मा ज्योति और नाद के रूप में सब कण कण में विद्यमान है। और वहाँ निराकार ही निराकार है, चेतनता ही चेतन है, निराकार है परमात्मा। वहाँ बूंद ऐसे समा जाती है जैसे समंदर में पानी की बूंद, और मोक्ष हो जाता है। मगर जब मैंने परमात्मा की वाणी पढ़ी थी तो उसमें कबीर सागर में लिखा था परमात्मा सा शरीर है, और उसके एक रोमकूप में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है अकलोक में। और वहाँ जो आत्माएं चली जाती हैं वह उनके शरीर के अंदर 16 सूर्य चंद्रमा की मिली जुली रोशनी, ऐसी रोशनी है उनके अंदर जिसमें वो जलन गर्मी ना हो, ऐसी रोशनी है। तो उसी आधार से मैं उसमें शांति नहीं मिल रही थी। मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कौन सा गुरु मिले। जब मैं गुरु जी के पास आया तो मेरे अंदर जो विकार थे वो धीरे धीरे 3 स्थिति में नाम देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हैं, वो गीता जी में जैसे लिखा हुआ है 17वें अध्याय के 23 मंत्र में, ओम तत्सत इति निर्देशाय त्रिविद्या। तो 3 विधि हैं परमात्मा को, सच्चे परमात्मा को पाने के लिए। इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि ओम तत्सत, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि सच्चा सदगुरु सोई कहावे, 2 अखड़ का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, एक लखावे दृढ़ावे, तो निज प्राणी घर को जावे, भाग भाग 2 अक्षर भाग, होगा खसम तो लेगा राख। तो इस प्रकार से, और नानक साहब कहते हैं कि एक शब्द नानक दी मन बसिया, नानक होत निहाल, 52 अक्षर लोक तेरे सब कुछ इन्हीं माही, वो अक्षर खिन जाएंगे, वो ये अक्षर खिन जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। तो इस आधार से मैंने जब उनके पास जाकर देखा, फिर मैंने कबीर सागर भी पढ़ा था, 10 मुकामी रेखता था, कबीर साहब की वाणी थी, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, हो घोड़े सवार भरम से न्यारा है। ये सारी वाणी पहले से मेरे को याद थी। उसके आधार से जो पहला मंत्र था ये बताते ही नहीं थे, और ये मंत्र ऋण, ये जो देवी देवताओं का कमलों का जो मंत्र होता है इनसे निकलने के लिए, वो बताते नहीं थे।
और मेरे को ऐसा लगता था कि ये भी हमारे बुरे नहीं हैं, क्योंकि जो ये देवी देवता है, क्योंकि पूरी सृष्टि ये हमारा परिवार है। और इसी प्रकार से वो कुछ बताते भी नहीं थे, पहला मंत्र बोलते थे कि ब्रह्मा विष्णु शिव से क्या हमें लेना देना है, हम तो इसके त्रिकुटी के ऊपर जाएंगे। और हम इसी चक्कर में मेरे को शांति भी नहीं मिल रही। तो ऐसा हुआ कि उनके द्वारा नाम करके जाप देख लिया मैंने। पहले ओम नाम जो जपा था, उससे जो नाद ये पांचों बताते थे, नाद ध्वन, तो जब हम शरीर को खाली करके ऊपर आते थे तो त्रिकुटी के अंदर एक ज्योति जैसी जलती दिखाई देती थी। ये जब सुन्न हो जाता था पूरा शरीर, यही नाड़ियाँ ये घंटे की तरह टन टन जैसे बोलती सुनाई देती थी। उसके बाद में जो आपस में ये कमलों से खिंचाव होता था, यही बीड़ा की तरह आवाज़ करती थी जैसे धुन। और हृदय के अंदर ये ढोल जैसा जब खाली हो जाता है, गड़गड़ ऐसा बजता है, मुरली की आवाज़, ऐसे श्वास से शंख जैसी आवाज़। तो इसी चीज़ को ये बताते थे। मगर ये तो केवल काल का लोक है, उस अवस्था को मृत जीव शरीर को छोड़ के जाता है तो ब्रह्मलोक की केवल प्राप्ति है। मगर जब सदगुरु देव के पास आकर मैंने देखा कि वो सतलोक की बात बता रहे हैं, और सत्यनाम भी 2 अक्षर का जो है वो मेरे को सदगुरुदेव से ही मिला। सर, सतलोक आश्रम बरवाला में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सबसे पहले तो मेरे को जो हमारे अंदर बहुत से प्रश्न रहते थे कि परमात्मा कैसा है, कहाँ मिलेगा, ऐसे वो तलाश ख़त्म हुई। और हमारे अंदर जो तड़प थी वो भी शांत हो गई। जो हमारा मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, भौतिक पतन हो चुका था, वो सदगुरुदेव के यहाँ आने से फिर से उत्थान चालू हुआ। और हमारी जो इंद्रियां हैं ये भी कम, मतलब हमारे परमात्मा के जाप के, जब सदगुरुदेव रामपाल जी के द्वारा सतनाम के जाप करने से जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो बुद्धि है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसमें क्या है कि परमात्मा के नाम से उस बुद्धि को निर्मल कर दिया। अब हमको कोई भी कहता है, कुछ भी कहता है, तुम्हारे गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी ऐसे वैसे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम लेने से क्या हुआ कि मेरे अंदर सभी विकार दूर हो गए। उसके बाद में मेरा सर दर्द करता था आधा, क्योंकि मैं सोचता रहता था, ऐसे ज़्यादा चिंतन करता था, इसलिए सर दर्द मेरा आधा किया करता था। सदगुरुदेव के यहाँ नाम दीक्षा लेने से वो सर दर्द भी ख़त्म हो गया। आज मेरे को 3 साल हो गया, सर दर्द नहीं हुआ। उसके उपरांत एक बार क्या हुआ कि मेरे को पहला नाम लिया था, दूसरा हाजिरी लगवाने के लिए आना था। मैंने 13 ड्यूटी की थी केवल कंपनी में, और मेरे को कमरे का भी किराया देना था, वो सब देना था, रूम रेंट का ये सब। मैं घर चला गया था, दादी बीमार थी। उसके बाद मैं लौट के आया तो उसमें देखता हूँ कि मेरे पूरे महीने की सैलरी आई हुई है। तो ये सदगुरुदेव की कृपा से मेरे को लाभ मिला। और उसके बाद में जो भी बरवाला कांड में जो मैं अंदर गया, जेल में भी चला गया गुरुजी के वहाँ पे, तो वहाँ भी मेरे को बहुत ऐसे लाभ हुए कि वहाँ जाने से मेरे अंदर दृढ़ता आ गई। दृढ़ता आने से क्या हुआ है कि अब मेरे को कोई भी कुछ भी कहे, मेरे को ये पक्का पता चल चुका है। जैसे गीता जी के 17वें अध्याय के मंत्र नंबर 29 में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन्ति ते तत् ब्रह्म विदु अखिलम चाध्यात्म कर्मम। तो परमात्मा ने भी कहा है कि वो सारी इच्छाएं, जो आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं थीं, वो सारी खत्म हो गई अंदर जाके। और मुझे ये भी पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है। कोई भी मेरे से मिलने नहीं आया, इतने नाते रिश्तेदार सब ने साथ छोड़ दिया। अब मेरे को कोई भी अपना नहीं दिखाई देता है। अब मेरे को सदगुरु के अलावा कोई भी अपना नहीं दिखाई देता है। सर, बरवाला की घटना के दौरान आप जेल में रह के आए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज में आप अभी भी विश्वास वैसा ही रखते हैं जैसे पहले रखते थे? हाँ जी, बिल्कुल। मैं अब उससे भी ज़्यादा विश्वास रखने लगा हूँ। पहले तो हो सकता है कहने से मैं डगमग भी हो जाता दूसरे से। सर, बरवाला की घटना के दौरान आपके साथ अत्याचार हुए, जेल में भी आपके साथ अत्याचार हुए होंगे। सर, उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज में आपका पूर्ण विश्वास है, कैसे? ये ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो वो शास्त्रों के अनुसार से भक्ति बताते हैं, और हमने सारे प्रमाणों को, हम आज शिक्षित हैं, सब शास्त्रों को पढ़ के उनके चरणों में, उनके शरण में गए थे, उनसे नाम दीक्षा ली। और इसी आधार से सब एक एक पॉइंट को बताने के लिए एक पॉइंट बताते हैं गुरुजी, 6 प्रमाण देते हैं। एक सत्संग, एक बात बोलते हैं, उसके लिए 6 प्रमाण देते हैं। जिसके कारण गुरुजी ने क्या किया है कि सारे प्रमाणों को, शास्त्रों को खोल के हमारे सामने रख दिया। अब सारे ज्ञानी बना दिया गुरुजी ने। अब हमको खुद पता चल चुका है, क्योंकि सदगुरु जो आते हैं ना,
वो ऐसी लीला करते रहते हैं, क्योंकि वो नकली शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करते रहते हैं। जैसे गुरु जी ने कहा भी है कि सदगुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहे रखे थोता दे उड़ाए। जैसे एक आम का पेड़ होता है, वो जब छायादार वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसमें फिर फूल आता है। फूल, सारे फूल फल नहीं बन जाते हैं। उसको फल बनने के लिए उसमें गर्म सर्द हवाएं भी चलती हैं, गर्मियों का मौसम होता है बहुत, और उसमें जिन सब फूल झड़ जाता है, वही टिक पाता है, फल के रूप में परिवर्तित हो पाता है, जिसकी पकड़ मजबूत होती है। उसके बाद में वो उसके अंदर जब मजबूत हो जाता है तो डालियां अपने आप झुक जाती हैं नीचे, और फिर उसके उस फल के अंदर मिठास आ जाती है, और फिर पकता है, फिर उसके अंदर मिठास आती है। इसी प्रकार से हम जब जब सदगुरु के ऊपर दृढ़ता रखेंगे, और हम सब शास्त्रों को देख सुन के और पढ़ के तब आए हुए हैं सदगुरु की शरण में, अब हमें सब विश्वास हो चुका है कि हम यहाँ क्योंकि हमारी वृत्ति अभी भी नाते रिश्ते परिवार इन्हीं में सब में अटकी हुई थी, और हम बहुत परिवार में इसी में उलझे रहते थे सभी लोग। अब जब जेल के अंदर चले गए तो हमें ये पता चल गया है कि संसार में कोई अपना नहीं है, और हम अकेले हैं, इस संसार में अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। इसीलिए अब हमें कोई चिंता नहीं है। अब हमें ये पक्का विश्वास हो चुका है कि अब हमारा मोक्ष पक्का हो चुका है। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? अब साधना चैनल पे सदगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक, उस पर आता है। उसमें जो अंडरलाइन नीचे लिखा हुआ आता है, उसको जो उनसे जुड़ना चाहते हैं वो अपने उसमें नोट करें। और उनके जगह जगह पे वो ब्रांचें खुल चुकी हैं, जगह जगह पे अपने नज़दीकी उस भगत से संपर्क करके और वहाँ पे जाएं और नाम दीक्षा लेके अपना मनुष्य जीवन का प्रथम जो उद्देश्य है वो कल्याण करवाएं अपना मानव जीवन का, और सत्यलोक में चलें भक्ति करके। सर, उन श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? सर, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से तो ठीक होते हैं, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा से भी श्रद्धालु ठीक होते हैं? ऐसा है, जो नाम है ना वो सदगुरु देव जी का जो नूरी शरीर जो गुरु होता है वो कोई शरीर नहीं होता है, गुरु शब्द होता है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा है, जैसा नहीं शब्द रूप में सारी जगह में है परमात्मा, जो सदगुरु देव हैं वो हर जगह पे हैं जी, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है। इसलिए इस चीज़ की ना चिंता करके नाम लें, उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग उन्होंने ही आदेश दे रखा है, और उनका आशीर्वाद सबके साथ में है। और वहाँ पे नाम जाके उनको वो सारे लाभ मिलेंगे जो पहले मिलते थे, जिनके द्वारा वो शब्द रूप में सब जगह विराजमान है, सर्वत्र वो हैं वहाँ पे, क्योंकि परमात्मा शब्द स्वरूप ही है। सर, संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? सर, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, सिख या ईसाई धर्म को? सर, संत रामपाल जी महाराज समाज को किस धर्म की ओर लेके जाना चाहते हैं? सर, इसमें यह है कि हमारे गुरुदेव जी ये बताते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन संगम जेवड़ा दरवेश ब्राह्मण होने से पहले हम एक इंसान भी हैं। तो उन सब चीज़ें तो बाद में आती हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो सच्चे मानवता की, सच्चे समाज की नींव रखना चाहते हैं, और वो समाज से बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। सभी के अंदर सोए हुए देव तत्व को जगाने के लिए वो आए हुए हैं, और ऐसा वो कर भी रहे हैं। सर, यहाँ पे एक हैरान करने वाली बात देखने को मिलती है कि बरवाला की घटना के बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दुगनी होती जा रही है। सर, क्या कारण है इसका? वो ऐसा है क्योंकि आज सब शिक्षित समाज हैं। अब हम लोगों का ध्यान बांटने के, पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए लोगों ने मीडिया के द्वारा ऐसा वैसा है, वहाँ फलाना धमाका, वहाँ कुछ भी नहीं मिला और जनता को बरगलाया। मगर आज साथ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और उनके सत्संग भी सभी ने सुन रखा है, एक ना एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। उसके आधार से उन्होंने तर्क शास्त्र के द्वारा और उसमें शास्त्रों के आधार से उन्होंने सारा कुछ देख के, और उन्हें अब पता चल चुका है पूरे समाज को ये एक षड्यंत्र था, साजिश थी उनको फंसाने के लिए, क्योंकि उनके 1-1.5 लाख हर महीने में शिष्य नए जुड़ने लगे थे। इसीलिए उनका ध्यान बांटने के लिए ये करवाया गया कांड, ये सब पूरा शासन प्रशासन। सर, यदि कोई श्रद्धालु ज्ञानगंगा पुस्तक को लेना चाहते हैं तो सर वो कितने पैसों में मिलेगी और कैसे मिलेगी? जो साधना चैनल है ना, उस पर लिखे हुए नंबरों पे संपर्क करें और अपने घर में ही बैठे हुए मैडम मंगवा लें। सर, भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे? भगत समाज से हम यही कहना चाहते हैं कि जो
यानी जो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं जितनी भी, जैसे हमारे गीता जी में मना कर रखा है 7वें अध्याय के 20 में कि जिनकी बुद्धि माया के द्वारा चुरा ली जा चुकी है वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम उस चीज़ को ना समझ के अब सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा स्वरूप हैं, कबीरदेव के अवतार माने जाते हैं, वही हैं, और उनकी शरण में आए और शास्त्र के अनुसार भक्ति करें और अपना कल्याण कराएं और मोक्ष करवाएं। सर यहाँ में एक और बात देखने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गीता, वेद, पुराण, बाइबिल सभी धर्मशास्त्रों के बारे में बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं, जबकि देखा जाता है कि आज के समाज में जैसे कंप्यूटर युग चल रहा है सर, इस युग में धर्मशास्त्रों के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सभी धर्मों के शास्त्रों के बारे में इतनी गहरी जानकारी रखते हैं, सर क्या कारण है? ऐसा है, जैसे समुद्र का अध्ययन करना है तो हम लेबोरेटरी में समुद्र को नहीं ला सकते, उसकी कुछ बूंदों के हिला के हम पूरे समुद्र की गुणवत्ता और इसमें क्या क्या गुण है ये सब पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो गुरुजी हैं वो बहुत जल्द सभी शास्त्रों को, गीता जी को, वेदों को, यानी तुलनात्मक तरीके से उसका जो सार निकाल के दे देते हैं। वो जो की है मास्टर आपकी जो पूरे शास्त्रों का ज्ञान, और वो सब सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं जिसके द्वारा उन्हें आसानी से समझ में आ जाता है और वो बहुत जल्दी ही उस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका।